नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने लंदन में एक वादा किया था कि जब भी हम बिहार आएंगे, क्या आप इस वादे को अभी तक याद रखे हैं या नहीं? यदि आपको यह वादा याद है तो आप इस वादे को खेसारी लाल यादव को भी याद दिलाइए, क्योंकि वह अभी इस समय पटना में है और पटना यानी बिहार की धरती पर है। तो क्या है पूरा माजरा, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का हम सूचना आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, इसके साथ ही कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव एक मामले पर लाइव आए थे, वह भी अपने ट्विटर अकाउंट पर। इस अकाउंट पर उन्होंने कटिहार नरसंहार के बारे में बताया था और उसकी कड़ी निंदा की थी। उन्होंने यह कहा था कि अपराधी किसी भी जाति की हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि किस तरह से मीडिया और अन्य सभी लोगों के द्वारा इस घटना को दबाया गया और इस घटना को ज़्यादा उठने नहीं दिया, क्योंकि इस घटना में 7 यादवों की हत्या हुई थी और यह एक काफ़ी मार्मिक घटना है। इसके बाद खेसारी लाल यादव इसकी जानकारी मिलते हुए लाइव आए थे और लाइव आने के दौरान उन्होंने बताया था कि जब भी मैं बिहार पटना आऊँगा लंदन से, उसके बाद मैं वहाँ कटिहार जाऊँगा और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। हमेशा खड़ा रहने की बात खेसारी लाल यादव ने कही थी। तो अभी समय आ गया है और खेसारी लाल यादव लंदन से भी आ गए हैं और बिहार भी आ गए हैं। तो क्या अब वे पीड़ित परिवार से मिलेंगे? इस तरह की बात क्या जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बोली थी, वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे? क्योंकि आप सभी को भी पता हो, सबसे बड़े पत्रकार जो कि मनीष कश्यप माने जाते हैं बिहार के, उन्होंने भी इस घटना की आज तक रिपोर्टिंग नहीं की थी। आप सभी को पता होगा कि किस तरह से इस मामले को दबाया गया और यहाँ तक कि अभी तक भी इस मामले को दबाया गया और इसके बारे में अभी कोई खोज खबर नहीं है और कोई भी मीडिया इसके बारे में नहीं बोल रहा है। दोस्तों, आप खेसारी लाल यादव को इस बात की जानकारी पहुंचाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह बात खेसारी लाल यादव तक पहुंचे और उस पीड़ित परिवार की मदद हो सके और खेसारी लाल यादव वहां जाकर उस पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें किसी भी प्रकार आर्थिक हो या कोई भी अन्य तरह की सहायता करे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।